Is it possible to get 99 plus percentile in physics in last 3 weeks? So the answer is an absolute yes. I could do it. So I believe you guys can also. So I'll tell you about the resources which I followed. मैं सब बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या रिसोर्सेज अपन फॉलो कर सकते हैं जिससे कंफर्म आपका 99 प्लस परसेंटाइल आ जाएगा अगर आप इसे फॉलो करते हो तो पहली चीज़ एड्यूनिटी को आंख बंद करके फॉलो करो। इसका क्या मतलब, उन्होंने जो भी शॉर्ट नोट्स दिए, फॉर्मूला रिवीजन के उन्होंने आई थिंक 2 वीडियोस बनाए थे और उसमें सारे चैप्टर्स कवर्ड है। बिलीव मी गाइस, फॉलो करो उन्हें एकदम अच्छे से, आपका एकदम अच्छा फिजिक्स पेपर जाएगा, नो डाउट। ना फॉर्मूला रिवीजन, उसके बाद आप टॉप 100 या 200 PYQs कर लो अगेन फ्रॉम एड्यूनिटी। देन अगर आपको दिखता है कि आपका कोई पर्टिकुलर चैप्टर वीक है, जैसे आप मॉक्स दे रहे हो तो आपको एकदम अच्छे से आइडिया रहेगा कि आपका फिजिक्स में ये चैप्टर बहुत स्ट्रांग है या फिर ये चैप्टर एकदम वीक है। तो जो आपका चैप्टर वीक है उसे आप पकड़ो और आप मैथनगो मार्क्स ऐप जो है, मैथनगो का जो मार्क्स ऐप है, उस पर आप उस चैप्टर के चैप्टर वाइज PYQs लगा लो। और चैप्टर वाइज PYQs आई थिंक जितने भी साल के हैं कर लो आप। 2002 से करना है 2002 से कर लो, 2002 अभी रहने दो, लास्ट 5 years के आप क्वेश्चंस लगा लो क्योंकि वो रेलिवेंट रहेंगे और उनसे आपको समझेगा कि ये मेरे आई थिंक फॉर्मूलाज मेरे छूट गए थे या फिर ये मेरा पॉइंट वीक था। उसे कोई भी वीडियो से आप समझ लो, वो एड्यूनिटी हो सकता है, वो कोई भी वीडियो हो सकता है, उससे एक बार कंसेप्ट फिर से समझ लो और उस पर क्वेश्चंस लगा लो। नाउ थर्ड, अच्छा जी मीन्स में असर्शन रीजनिंग आता है बराबर, और कितने आई थिंक हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अभी ये सब क्वेश्चंस को एस करने में पहली चीज़ आप NCERT पढ़ो फॉर दो चैप्टर्स जो रिपीटेडली आ रहे हैं असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस में। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, इधर ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ असर्शन रीजनिंग, ठीक है ना। और असर्शन रीजनिंग और आई थिंक स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स का भी मोहित सर ने एक PDF बनाया फॉर थियोरेटिकल क्वेश्चंस, ठीक है। अभी सॉल्व कर लो इसे भी, ठीक है, क्योंकि मोहित सर ने जो भी दिया उसे अपन को सॉल्व करना है, तो इतना कर लो तो इससे आपका आई थिंक मैक्सिमम पार्ट कवर हो जाएगा। इसके बाद अलग से आपको करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, जितना आपने किया है वो एनफ है। जिन्होंने एडवांस की प्रिपरेशन की है वो एडवांस का करो, जो करना है आप करो, बट फिर मेंस के लिए इतना काफ़ी है। मेंस में इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अभी देखो गाइस, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से होता नहीं है। क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर रहे हो आप टाइमर डालना सीखो। अभी वो टाइमर हर एक क्वेश्चन के लिए रहना चाहिए कि फॉर मेंस इफ देयर आर 25 क्वेश्चंस एंड आप अज्यूम कर रहे हो कि आप 50 मिनट्स दोगे, देन 1 क्वेश्चन के लिए आप 2 मिनट्स दे रहे हो। तो घर में भी यू हैव टू मेक सर्टन सिचुएशंस जहाँ पे आप 2 मिनट से ज़्यादा नहीं ले रहे हो, आपको उससे ज़्यादा नहीं लेना। तो घर में इससे मैं तो एक सेकेंड, टाइम बेस्ड मैनर में क्वेश्चन सॉल्व करो, पहली बात। इससे फ़ायदा होगा आपको और फिर देख लो क्या कितने सही जा रहे कितने नहीं ना। अभी इसके बाद पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी जो है, पेपर सॉल्विंग या अटेम्प्टिंग जो भी बोल लो, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है क्योंकि आप जितने भी अच्छी प्रिपरेशन कर लो, अगर आपका DD अच्छा नहीं जा रहा है तो मैटर नहीं करता आपने कितना प्रिपरेशन किया और कितनी मेहनत किया। तो पहली चीज़ इधर मैं डाल देता हूँ, बी काम एंड बिलीव इन योरसेल्फ, ठीक है। आपने जितनी प्रिपरेशन की है वो मोर देन एनफ है, इससे ज़्यादा और करने की ज़रूरत नहीं है। घबराओ मत, क्योंकि जितना आप घबराओगे उतना आपका पेपर खराब जाएगा, आप सिली एरर्स करके आओगे।
तो वी डोंट हैव टू कमिट एनी सिली एरर्स जिससे अपन को ऐसा लगे कि नहीं मैं ये सही कर सकता था, परसेंटाइल ड्रॉप हो गया इसकी वजह से। पेपर जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो, अगर आप कोई भी क्वेश्चन पे अगर आप अटक जा रहे हो, आप मूव ऑन कर जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जितना भी इजी क्वेश्चन हो, जितना भी हार्ड क्वेश्चन हो, उसे देख के अपन को घबराना नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं उस क्वेश्चन पे अटक गया। मूव ऑन कर जाओ, लर्न टू मूव ऑन, ठीक है, पहली चीज़। और इसके बाद अगर आपको लग रहा है कि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लेंथी है, चली जा रहा है, अगेन पेशेंट, बी पेशेंट, करो उस चीज़ को, करो जहाँ तक आप कर सकते हो वहाँ तक करो। उसके बाद भी अगर आपको नहीं लगता यार ये तो मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा है, आगे बढ़ो। अपन को क्वेश्चंस में टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं कर रहा है। सेकेंडली एनटीए जो एक चीज़ करती है, वो जो आप अगर आपके 25 क्वेश्चंस हैं तो सबके क्वेश्चन जम्बल्ड रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सबको सेम ही सीक्वेंस मिलेगा। नाउ द पॉइंट इज, ऐसा हो सकता है कि आपके पहले के ही 3 4 5 क्वेश्चन टफ हो, तो इसे देख के घबराना नहीं है कि मेरे से एक भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है। आप एक काम करो, आप लास्ट 5 क्वेश्चन से शुरू कर दो। अगर ऐसा आपको लग रहा है कि पहला क्वेश्चन ये भी नहीं हुआ, दूसरा क्वेश्चन ये भी नहीं हुआ, तीसरा ये भी, तो आप एक काम करो 25 से शुरू कर दो। शायद ऐसा हो सकता है कि 25 वाले, 24, 23 ये वाले ईजी आपकी शिफ्ट में नहीं, आपके कंप्यूटर में पड़ गए होंगे। और हो सकता है कि पहले के जो फर्स्ट 6 क्वेश्चन है वो टफ होंगे। अगर ये भी आपको टफ लग रहा है, मिडिल के क्वेश्चन से चले जाओ, 15, 16, 17। तो ऐसे करके देखो, आप फाइंड आउट करना सीखो कि क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पहले चांस में हो रहे हैं। अच्छा, पेपर जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो राउंड्स होते हैं, मैं उसे राउंड बोलता था। जैसे एक राउंड में आपके कितने क्वेश्चंस हो रहे हैं। अगर राउंड 1 में 15 क्वेश्चंस हो रहे हैं तो 15 क्वेश्चन करो, आगे बढ़ो, केमिस्ट्री में मूव ऑन कर जाओ, उसमें क्वेश्चंस करो। पूरा जब आपका पेपर हो जाएगा फिर फिजिक्स में आओ और एक राउंड 2 चलाओ कि मेरे से और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसे हटा ही दो, और जो आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं आप कर सकते हो उसे आप मार्क फॉर रिव्यू करके रखना, क्योंकि अपन को लास्ट में जाके वही क्वेश्चंस देखने हैं जो मार्क फॉर रिव्यू है। अगर हमें नहीं आता है, जस्ट मूव ऑन, हमें उन क्वेश्चंस पे टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। और इससे ज़्यादा फिजिक्स में कुछ ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी है। ऑल द बेस्ट गाइस, एंड आई होप आपको 99+ परसेंटाइल आए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों में। एंड आई होप कि आप फ्लाइंग कलर्स के साथ बाहर आए। थैंक्स अ लॉट गाइस। प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल गाइस। ये एक ऑसम चैनल है जहाँ आपको जी मेन्स, जी एडवांस रिलेटेड प्रिपरेशंस में बहुत हेल्प होगी। तो सब्सक्राइब करो, अपन और वीडियोस लाते रहेंगे। और थैंक्स अ लॉट गाइस, बाय।